साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। हेलो शामिर। हाँ बोलो ही, सुन रहा हूँ। अम्मा आई थी आज लेने के लिए मुझे। बड़ी मुश्किलों से मैंने बहाने बनाकर डाला है उन्हें। बहुत अच्छा किया। तुम्हारे और तुम्हारी मोहब्बत के रास्ते से हटने के लिए मेरा तुम्हें रास्ते में छोड़ना जरूरी था। मुझसे तो एक बार पूछ लेते कि मैं किस राह पर चलना चाहती हूँ। जानता हूं तुम्हें इनकार करने की सकत नहीं है। अगर पूछ लेता तो मजबूरन मेरे साथ चलने की बात करती। फिर दूसरों में और मुझ में क्या फर्क रह जाता? अब भी कोई फर्क नहीं है। दूसरों ने भी मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे लिए फैसला किया। और तुमने भी। दूसरों ने जो किया अपने लिए किया। मैं जो कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी नियत पर कोई शक नहीं। तुम्हारे फैसले से एतराज है। एतराज तो पूरी दुनिया को है ही। अपनी खुशी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो और उसके साथ रहो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। ऐसी जिंदगी शामिर उसे भी नहीं मिली थी जो असल हीर थी। मैं तो फिर भी सिर्फ नाम की हीर। मैं कैसे बदल सकती हूँ अपनी तकदीर? वो शख्स मुझे तलाक देने के लिए राजी है, लेकिन उसकी ये शर्त है कि अगर तलाक के बाद तुम मुझे कबूल करते हो तो ही वो मुझे छोड़ेगा। मैं इतना बाज़ार नहीं हूं कि दूसरे की भीख में मेरी मोहब्बत को कबूल कर लूं। प्लीज मुझे आइंदा कॉल मत कर। मगर शामिर। साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। अंधेरा मायूसी को और भी बढ़ा देता है। बड़े बूढ़े कहते हैं जब दिल उदास हो तो आसपास रोशनी कर लेनी चाहिए, और जब दोस्त नाराज हो तो फौरन मना लेना चाहिए। कम वक्त को आपके सारे राज जो पता होते हैं।
जोक था, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा। तुम्हें हीर को तलाक दे देनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत नहीं, मगर हीर, उसे वाकई इस तलाक की जरूरत है। तो मुझे इसीलिए इतना उकसा रही हो ना कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हीर की जरूरत की आड़ में तुम अपनी जरूरत पूरी कर रही हो। हाल मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं कब तुम्हारे सामने कटोरा लेकर खड़ी हूँ? कब हाथ फैलाए मैंने तुम्हारे सामने? क्यों? आखिर क्यों तुम बार बार इस खुशफहमी के शिकार हो जाते हो कि मैं तुम पर आशिक हूँ? हाँ, ये सच है कि मैंने दिल ही दिल में तुम्हें चाहा था, मगर मेरी चाहत तुम्हारी मोहब्बत की तरह किसी मलकियत की कायल नहीं, या फिर किसी बंधन की मोहताज। जहां तक बात रही तुम्हारे और हीर के मसले की, तो आज के बाद मैं उस पर भी तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। आज के बाद तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश भी नहीं करूंगी। हीर, I'm really sorry. मैं वो नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी। आई एम सॉरी टू बेटा। मैं भी वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया। अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, किसी रिश्ते या किसी रवायत के लिए अपनी बेटी को कुर्बान नहीं करूंगा। तुम एक नई जिंदगी का स्टार्ट लो। तुम्हारा बाबा अब सिर्फ वही करेगा जो उसकी बेटी के लिए बेहतर है। बाबा, अगर मगर कुछ नहीं, सह लिया जो सहना था। अब सिर्फ जीना है।
कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां, तेरी आरज़ू ना मिटा सके, ना ही जान तुझसे लुटा सके। यूं तड़प तड़प कर जले मगर ना ही अग्नि को दिल से बुझा सके। खामोशियों की ज़ुबान समझ मेरा हाल क्या मैं बयां करूं, मेरे दिल में तू ही बसा रहे, यही हर घड़ी मैं दुआ करूं। शमीर, बेटा पता है, मुझे भी तेरी तरह कल सारी रात नींद नहीं आई। मैं कल हीर से मिलकर आई। पता क्या कह रही थी? उससे फर्क नहीं पड़ता अम्मा जी कि हीर ने क्या कहा, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अब मैं क्या चाहता हूं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? मेरा और हीर का हम गुजारा नहीं हो सकता अम्मा जी, एक दिन भी नहीं। लेकिन इन रिवायतों का क्या करें जिन्होंने तुझे उसका शौहर बना दिया है? अपने इश्क से कह कि रीत रिवाज निभाने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ले। अम्मा जी, इश्क की तो रवायत शिकन है अम्मा जी, ये मेरे या आपके समझाने से थोड़ी समझे। तो कैसे समझेगा किसी बेटे की लाश पर मुंह माथा पीटती बेवा मां को देखकर, बड़े भाई के हाथों पर हथकड़ियां देखकर, या तेरी अम्मा जी का मरा हुआ मुंह देखकर? तुझे उसके साथ एक घर में नहीं रहना, तू जाओ उसके साथ रह ले जिसके साथ तू रहना चाहता है। पर हीर को सिर्फ इतनी सी हैसियत दे दे कि वो तेरे नाम के साथ जुड़ी रह सके। अपने इश्क को समझा कि इस तरह तेरे खानदान की, तेरी नस्लों की रुसवाई है। मुझे एक बात बताएं अम्मा जी, अगर आपको अपनी औलाद को इश्क से महरूम ही करना होता तो क्यों बचपन में उसको गोद में बिठाकर इश्क सिखाते? क्यों लोरियों में बाबा फकीर शकरगंज की गीत गुनगुनाते हैं, जब बाद में इसी इश्क की वजह से आपके खानदान को तबाही होना होता है? ये सब तेरी माँ का कसूर है। उसने उस कलाम के तुझे गलत माने बताए हैं। वो किसी औरत की नहीं, खुदा की बात करते हैं, इश्क हकीकी की। नहीं अम्मा जी, उसमें उसी इश्क की बात होती है जो किसी रवायत को नहीं मानता। तो सिर्फ खुदा को, उसकी कुदरत को और उसके कानून को मानता है। अब आप जब अगली बार गुलाम रसूल को अपनी गोद में लेकर इश्क में डूबे किसी सूफी की शायरी सुनाएंगी ना, तो गौर कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल लड़ाई आपकी इन्हीं रस्मों रवाज और रवायत के खिलाफ है। न जाए,
मान लेती हूँ कि उनकी लड़ाई हमारी रीत और रिवायत के खिलाफ थी। शामिर खान, तू जिन आशिकों की मिसालें दे, उन्होंने अपना आप फना कर दिया, ठुकराए हुए लोगों को गले लगाया। तू अपनों को ठुकरा रहा है। मैं किसी को ठुकरा नहीं रहा अम्मा जी। मैं सिर्फ उस मुनाफिकत से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो जबरदस्ती आपकी रवायत मुझे करने पे मजबूर कर रही है। मैंने नाश्ता बना दिया, कुछ खा लेना और फिर इसमें से एक मेडिसिन भी ले लेना, तुम्हें सोने में मदद करेगी। एक फैसला करो जमाल और आगे बढ़ो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और अपने लिए ना सही तो फिर उस लड़की के लिए जो इस वक्त तुमसे सांस लेने की भीख मांग रही है। मरियम, तुम आज ऑफ ले सकती हो काम से प्लीज? मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैंने फैसला कर लिया। फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे कुछ देर यहीं रहने दे और तय करने दे कि अब जबकि शामिर और बाबा ने अपने पिंजरों के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए तो मुझे क्या करना है? तुम जिस तरफ भी कदम उठाओगी नहीं, तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे, चाहे तुम्हारी मंजिल जमाल ही क्यों ना हो। हाँ बेटा, तुम्हें अब किसी के लिए कुर्बान होने की जरूरत नहीं। अकेली रहना चाहती हो या किसी के साथ, ये अब सिर्फ तुम्हारा फैसला है। मरियम का फोन। हेलो, वो जमाल जमाल तुम्हें तलाक देने के लिए राजी हो गया। सुन साहिया तेरे इश्क दिया खैरों मंगिया। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है ना? मोहब्बत करते हो तुम मुझसे?
उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। आप दोनों बात करें, मैं आती हूँ। तुमने अपना फैसला कैसे बदल दिया? मैंने कहा मुझसे रात को जब थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो माँ मेरे ख्वाब में आई। कहने लगी, क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को, चलो खोलो उसके हाथ। मैंने देखा था तुम्हारे हाथ बंधे हुए थे। मैं आगे बढ़ा, तुम्हारे हाथ खोल दिए। फिर कहती हैं अब जाओ जहां से आए हो। सख्ती से इशारा करके वहां से अम्मा ने भेज दिया। लो तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। फिर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर मैं तुम्हें शामिर की कौन? हेलो, शामिर आ रहा है। सब कुछ अब उसी के सामने होगा।
शामिर, कहाँ जा रहा है? किसी दोस्त के पास। सामान के साथ? बहुत कैद काट ली मैंने, कुछ दिन सांस लेना चाहता हूँ। इजाजत नहीं है तुझे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं अम्मा जी, जिसको घर से बाहर जाने के लिए इजाजत की जरूरत पड़े। मना किया तेरे भाई ने। उसे इजाजत मैंने दी है अम्मा जी। भाइयों में खून खराबा करवाना चाहती है? कैसर को गोली मारनी है ना तो मुझे मार दे। ताकि मारो तुझ पे जुबैदा, आग लगाएगी तुझ घर में। आग तो लग चुकी है अम्मा जी, मैं तो बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। तू जा बेटा, अल्लाह की अमान में। कैसा है तेरा हीरो? काल कोठरी में पड़ा है, क्यों? हाथ सूली से उतरा है और कल फिर चढ़ने जा रहा है। तुझे क्या मौत पड़ी है? तेरा तो रास्ता साफ हो रहा है ना। अभी तक वो लटका हुआ था इसीलिए नखरे कर रहा था। कल जब वो टूटेगा तेरी ही गोद में आके गिरेगा। कहीं नहीं जाने वाला मरियम, देख लेना तुम। वो कोई फल नहीं है डेजी, पत्थर है जिससे सिर्फ और सिर्फ हीर की मूर्ति बन सकती है। वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी जी, स्टाफ मरियम से मिलना। जी मैं ही मरियम हूँ, आप कहिए। मेरा नाम शामिर है। हीर के रेफरेंस जमाल से मिलना है मुझे। शामिर, कैसे हो? ठीक हो? आप कैसे? ठीक। आई होप आपने हीर को इस मुलाकात के बारे में बताया नहीं हो। जी नहीं, लेकिन शामिर साहब, अगर आप यहाँ पे किसी और इरादे से आए हैं ना मरियम, तो तलाशी ले सकती है। बैठो। कितनी मोहब्बत करते हो वीर से? जितनी मोहब्बत मैं अपनी माँ से करता हूँ, शायद उससे बढ़कर। तो छोड़ क्यों रहे? छोड़ कहाँ रहा हूँ, बस दूर जा रहा हूँ उससे। क्योंकि यही ख्वाहिश है उसकी। ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है उसकी।
जो भी है, तो यही चाहता है। तुम क्या चाहते? आप क्या चाहते? मैं चाहता हूं कि तुम उससे अपना मैं यहाँ तलाक दिलवाने नहीं, रुकवाने आया। क्यों बुलाया था मुझे? यही देखने के लिए कि तुम्हारे बाद मैं हीर को कबूल करूंगा या नहीं। और मैं ये देखने आया कि तुम में कितनी हिम्मत है हीर को अपने साथ लेकर चलने। मुझ में किसी को घसीटने की हिम्मत नहीं है। तो तुम चाहते हो कि घसीटने का काम मैं करूं? वो तुमसे मोहब्बत करती है जमाल। मेरे साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करो। ये बात तो आपने हीर से भी की है, फिर क्यों अलग होना चाहती हो मुझसे? क्योंकि मजबूर है, खुद को कुर्बान कर रही है और तुम्हारी मोहब्बत उसको रोकने की बजाय मजीद धकेल रही है। उसे रोक लो जमाल, कुर्बान हो जाओ। सच कह रही थी। आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उससे। हो गई तसल्ली मुझे। कल मुलाकात होगी आपसे। इश्क दिया खरा मंगिया। हेलो शामिर, कहाँ हो तुम? एक दोस्त की तरफ। तुमने अचानक ये फैसला क्यों लिया? अचानक से मतलब? तुमने खुद ही तो कहा था कि जमाल ने कंडीशन रखी है। हाँ, लेकिन जमाल राजी हो गया था तुम्हारे बगैर। मैंने सोचा मिल लूं उससे, देखूं तो सही है कैसा। तुम्हारा कुछ और प्लान तो नहीं है? प्लान? क्या मतलब? मतलब तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ जाए? गुस्सा तो उसे भी आ सकता है जिससे मैं तुम्हें छीन रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता ये कि तुम उसके साथ गलत कर रही हो? इतनी दूर साथ बुलाकर अब उसे अकेला वापस भेज दोगे? मतलब कल तुम उससे ये बहस करोगे? जो वो सुनना चाहता है वो नहीं कहोगे? मैं तुम्हारी खातिर झूठ बोल दूंगा। तो फिर वो सब क्या था शामिर? तुम्हारी मोहब्बत के दावे, वो सब सच है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ।
लेकिन तुम्हारी गैरत तुम्हें गवारा नहीं करी कि तुम किसी ऐसी लड़की को अपनाओ जो तुमसे पहले किसी और। तुम्हारी कसम ऐसा नहीं। तो फिर तुम क्यों भावोगी से अम्मा जी की है ना, और अपनी बाबा की इज्जत की खातिर कुर्बान हो रही हो? मैं कुर्बान हो चुकी हूँ शामिर। और अब इस कुर्बान गाह में थोड़ी सी जिंदगी है, वो सिर्फ तुम हो। इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। शामिर पहुंच रहा। ठीक है। तुम क्या बात करोगे उससे? क्या बात? तुम जो बात करना चाहते हो मैं कर सकती हूँ। मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारी कसम। एक बात बोलो, अगर ये शर्त शामिर ने रखी होती ना कि तुम मुझे उसके सामने तलाक दो, मैं कभी भी उसकी जिंदगी में शक्ल दोबारा नहीं। इसलिए प्लीज जब वो आए तो तुम उससे कोई बात नहीं करना। उसका आना ही काफी है। इसीलिए उसके आने से पहले मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। एक तलाक मैं तुम्हें कल दे चुका। वो दूसरी अभी नहीं है। फिर मैंने तुम्हें जमाल, जमाल, सुन साया